गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि क्या है, कॉमन फ्रैक्शन। और ये सेम 2 है, ठीक है ना। सेम 2 की मैथ्स है, ठीक है। तो इसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो अपना क्या था, चैप्टर नंबर 1 ये था आपका कॉमन फ्रैक्शंस, ठीक है। तो हम कॉमन फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर 1.2 तक हो गया था आपका, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस कितने टाइप की होती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट टाइप क्या लिखा हुआ है आपका, लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ऐसा नंबर जो a/b के फॉर्म में लिखा रहता है, इसको बोलते हैं क्या, फ्रैक्शन, ठीक है। तो कभी भी आपसे अगर कोई पूछे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो ऐसा कोई नंबर जो a/b के फॉर्म में लिखा रहता है या फिर p/q के फॉर्म में लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जहाँ पे ये जो ये लाइन है, इसके ऊपर जो नंबर रहता है उसको बोलते हैं नॉमिनेटर, ठीक है। और जो लाइन के नीचे नंबर रहता है इसको बोलते हैं क्या, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें जो है सेम डिनोमिनेटर्स रहते हैं, मैंने अभी भी बताया कि फ्रैक्शंस क्या है, p/q के फॉर्म में होती है, जिसमें नीचे का, इस लाइन के जो नीचे का पार्ट रहता है ये कहलाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। और जो ऊपर का पार्ट रहता है इसको बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर। तो मान लीजिए आपके पास में कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं, जैसे 1/4, 5/4, 6/4, 2/4, 9/4। तो इन सभी फ्रैक्शंस में क्या है आपका, जो डिनोमिनेटर्स है, ठीक है, ये नीचे का जो नंबर है, ये सभी फ्रैक्शंस में क्या है, सेम है। तो इस तरह की जो फ्रैक्शंस रहती हैं इनको बोला जाता है क्या, लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1/6 हो गया, ठीक है। 1/6 है, 2/6 है, 3/6 है, 4/6 है, 5/6 है। तो सभी में क्या है आपका, जो डिनोमिनेटर्स है वो सभी का क्या है, 6 है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड टाइप क्या है आपका, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो आइए इसको जानते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर अनलाइक फ्रैक्शंस। तो जो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर्स क्या है, अलग अलग रहता है, ठीक है। सभी डिनोमिनेटर्स, सभी फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या दिया हुआ है, 1/3, 3/4, 1/2, 8/9। तो यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शंस है सभी में क्या है, अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं सभी के। तो ये सभी फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगी, अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अनलाइक फ्रैक्शंस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है आपका, यूनिट फ्रैक्शंस। तो यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये देखते हैं। क्या लिखा है, अ फ्रैक्शन हैविंग 1s न्यूमरेटर इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जिसका न्यूमरेटर क्या क्या रहे, हमेशा 1 रहे, ठीक है। अ फ्रैक्शन हैविंग 1s न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मीन्स ये जो लाइन रहती है इसमें लाइन के ऊपर का मीन्स p, ठीक है। p हमेशा क्या 1 रहे। तो ऐसी जो फ्रैक्शन रहती है उसको हमेशा क्या बोलते हैं हम,
यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4, 1/5, 1/6 और इसी तरह से जितने भी फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर है वो क्या हो, हमेशा 1 रहे, तो ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहेंगे हम, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए क्या लिखा हुआ है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, तो अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो आइए समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो ऐसी फ्रैक्शन, ठीक है, जैसे मान लीजिए P/Q के रूप में कोई फ्रैक्शन है, तो इसमें जो P है, ठीक है, मीन्स जो न्यूमरेटर है ये हमेशा क्या है, छोटा रहे किससे, Q से। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज़ स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, जो न्यूमरेटर है वो हमेशा छोटा रहे किससे, डिनोमिनेटर से, तो ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हो 5/9, तो 5 जो है ये 9 से छोटा है। ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा है इसमें, 7/12 दिया है, तो 7 जो है वो 12 से छोटा है। ठीक है, इसके बाद 13/20 दिया हुआ है, तो 13 जो है वो 20 से छोटा है। इसके बाद दिया हो 71/100, तो 71 जो है 100 से छोटा है। तो इस तरह से जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें जो है न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, ठीक है, जो उसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ऐसी फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं इसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज either greater than or equal to the denominator is called an improper fraction। तो improper fraction क्या होते हैं, ऐसी फ्रैक्शन, a fraction in which numerator is either greater than or equal to the denominator is called improper fraction। तो improper fraction क्या होते हैं, जिसमें जो न्यूमरेटर है, ठीक है, ये या तो बड़ा रहता है या तो बराबर रहता है किसके, डिनोमिनेटर के। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो या तो बड़ा रहे या बराबर रहे डिनोमिनेटर के। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है ना, आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो, 5/2। ठीक है, तो ये जो 5 है ये न्यूमरेटर है। ठीक है, और ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर है। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। ठीक है, 5 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसलिए ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। इसके बाद यहाँ पे लिया हुआ क्या, 7/3। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए 7 जो है वो 3 से बड़ा है। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका लिखा है क्या, 26/15, तो यहाँ पे भी 26 जो है वो बड़ा है 15 से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद में क्या दिया, 181/87, तो यहाँ पे भी ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, 19/90, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, सेम है। तो इस तरह के जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, सभी फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है आपका, नेक्स्ट क्या है, मिक्स्ड नंबर और मिक्स्ड न्यूमरल्स। तो आइए मिक्स्ड फ्रैक्शंस को देखते हैं, मिक्स्ड या फिर मिक्स्ड नंबर को देखते हैं। तो मिक्स्ड नंबर क्या होते हैं आपका, when an improper fraction is written as a combination of a whole and a proper fraction is called a mixed number। ठीक है, तो मिक्स्ड नंबर क्या होते हैं कि जब एक
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास में होता है, ठीक है ना। कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाए, इस रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इट इज़ कॉल्ड अ मिक्स्ड नंबर। तो मिक्स्ड नंबर क्या होता है, जब भी कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो हमारे पास में, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे जितनी भी दी हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम आपके कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एक होल और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन के रूप में जब लिख देते हैं तो इसको बोला जाता है क्या, मिक्स्ड नंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 5/2, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख दें, आपका 2⁻², ठीक है। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो इसका पैटर्न होगा ये आपका मिक्स्ड नंबर कहलाएगा, ठीक है। और ये होता कैसे है, 5/2 दिया है तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में, ठीक है। 2 × 2 = कितना हो गया, 4, बच कितना रहा है 1, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, 2 यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 2 × 2 = 4 हो गया, 4 + 1 5/2, ठीक है। तो 5/2 को हम इस तरह से लिखेंगे और यही फॉर्मेट क्या आपका कहलाएगा, मिक्स्ड नंबर, ठीक है। तो मिक्स्ड नंबर को कैसे लिखते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो जब भी हमारे पास में कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक होल और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इसके रूप में लिखने को जो है क्या कहेंगे, मिक्स्ड नंबर कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 1/2, ठीक है। इसके बाद में 1 2/3, 1 1/4, 2 1/5, 4 7/8। तो ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं इसमें देखिए ये 1 अलग से होल है और ये दूसरा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे 1 अलग से होल है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इस तरह से सभी कॉम्बिनेशन को जो है क्या कहेंगे हम, जो है मिक्स्ड नंबर कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन एज डिवीज़न। तो आइए इसको देखते हैं क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन एज डिवीज़न में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, आइए इसको देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इफ़ 9 मैंगोस आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 3 चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड गेट्स 9 / 3 मैंगोस। अगर हमारे पास में 9 मैंगोस हैं और ये 3 चिल्ड्रन में डिवाइड कर रहे हैं हम, तो ईच चाइल्ड गेट्स कितना, 3 मैंगोस, 9 / 3 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ 6 एप्पल्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 3 चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड गेट्स 2 एप्पल्स, ठीक है। 6 में से 3 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इफ़ 3 एप्पल्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 3 चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड गेट्स 1 एप्पल, 3 / 3 = 1, ठीक है। इफ़ 1 एप्पल इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 3 चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड गेट्स, तो 1 एप्पल है उसको 3 चिल्ड्रन में डिवाइड करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो बट वी कॉल 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट एस 1/3। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3, ठीक है। ये देखिए 1 डिवाइडेड बाय 3 को 1/3 के रूप में लिखते हैं। इन द सेम वे वी कैन एक्सप्रेस एनी डिवीज़न एज फ्रैक्शन। तो इसी तरह से कभी भी कोई भी आपके पास में डिवीज़न हो तो उसको आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 डिवाइडेड बाय 3 इसको आप लिख सकते हैं 4/3, ठीक है। इसके बाद 5 डिवाइडेड बाय 7 को आप लिख सकते हैं 5/7, ठीक है। तो इसी तरह से कभी भी आपके सामने कोई भी डिवीज़न लिखा हो उसको आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा, वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस एनी फ्रैक्शन एज डिवीज़न। तो कभी भी हमारे पास में अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ, ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शंस को भी हम जो है डिवीज़न में लिख सकते हैं। जैसे कि 2/5 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 10/3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स।
कि किस तरह से अलग अलग फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस के क्या टाइप होते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, चेंजिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड न्यूमरल्स। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड न्यूमरल्स में कैसे चेंज करते हैं, ये देखते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/5 टू अ मिक्स्ड न्यूमरल्स, ठीक है। 7/5 को मिक्स्ड न्यूमरल्स में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको 7/5 है, ठीक है। तो इसको हमने किस तरह से लिख लिया, 7/5 को हम लिख सकते हैं क्या, 7/5 अभी अभी हमने देखा, ठीक है, डिवीज़न के रूप में। अब इसके बाद में 7 में 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किया हुआ है, तो ये कितनी बार जा रहा है, जब हम 7 में 5 से डिवाइड करते हैं तो एक बार जाएगा, यहाँ पे आएगा 5 और 2 आपका कॉमन रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो ये जो आपका रिज़ल्ट आता है इसको हम मान लेते हैं होल नंबर, और ये जो रिमाइंडर आता है ये न्यू न्यूमरेटर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो 7/5 है इसको हम 1/2/5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम जो है मिक्स्ड न्यूमरल में चेंज कर सकते हैं, ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बस हमेशा सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन, जिसमें कि न्यूमरेटर जो है हमेशा डिनोमिनेटर से जिसमें बड़ा रहता है वो कहलाती है क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ 7/5, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2/5, ठीक है। इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, तो 5 × 1 = 5 + 2, ठीक है। 5 × 1 + 2/5, तो ये वापस से 7/5 बन जाएगा, ठीक है। बट आप इतना ध्यान में रखिए कि 7/5 को मिक्स्ड न्यूमरल में 1/2/5 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया क्या, चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 13/3 इनटू अ मिक्स्ड न्यूमरल। तो 13/3 को मिक्स्ड न्यूमरल में चेंज करना है, तो क्या होगा इसका 13 इसमें डिवाइड कर देंगे 3 से, कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, कितना है 12, बचा कितना 1, ठीक है। तो जो ये है ये आपका न्यू न्यूमरेटर हो गया, इसके बाद ये आपका होल नंबर हो गया जो रिज़ल्ट आया, और ये आपका डिनोमिनेटर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 13/3 का मिक्स्ड न्यूमरल्स कितना हो जाएगा, 4 1/3, ठीक है। तो इस तरह से जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड न्यूमरल्स में चेंज किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चेंजिंग मिक्स्ड न्यूमरल्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब इसका हम रिवर्स करेंगे, तो कभी भी हमारे पास में अगर कोई मिक्स्ड न्यूमरल्स दिया हुआ है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, चेंज द मिक्स्ड न्यूमरल 3 1/2 इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारे पास में क्या 3 1/2 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे हम, मैंने बताया था 2 × 3 + 1 करते हैं, 2 × 3 + 1/2, तो हो जाएगा 2 × 3 = 6 + 1 7, तो ये हो जाएगा आपका 7/2, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा 3 1/2 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 3 × 2 + 1 कर देंगे, तो ये 7/2 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चेंज करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे दिया हुआ है 5 3/4, इसको कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले 4 × 5 करेंगे, ठीक है, +3 कर देंगे, ठीक है, /4, 4 × 5 = 20 हो गया, +3 = 23 हो गया, 23/4, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स करते हैं। आइए यहाँ पे एक्सरसाइज देख लेते हैं हम 1.3, क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स इज कॉल्ड। तो ऐसे फ्रैक्शंस का ग्रुप जिसमें डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं सभी के, उनको क्या कहते हैं, ये अभी हमने पढ़ा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसका क्या लिखा हुआ बी नंबर में, अ ब्लैंक फ्रैक्शन ऑलवेज हैज़ 1 एज न्यूमरेटर। तो ऐसी कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं
जिनका न्यूमरेटर हमेशा 1 रहता है, ये भी लिखना है। इसके बाद लिखा इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इट इज़ अ डैश फ्रैक्शन। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर है वो हमेशा छोटा रहता है डिनोमिनेटर से, उसको क्या कहते हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड। तो ऐसे ग्रुप, ऐसा फ्रैक्शन का ग्रुप जिसमें उनके डिनोमिनेटर सेम रहते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है, वो बताना है, ठीक है। इसके बाद अ मिक्स्ड नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डैश फ्रैक्शन एंड अ नंबर। तो मिक्स्ड नंबर रहता है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन रहता है वो लिखना है, अभी भी मैंने आपको बताया है, तो इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच आर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको इनमें से बताना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, ठीक है। विच आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें से कौन सी है वो बताना है, ठीक है। विच आर यूनिट फ्रैक्शन, इसमें से यूनिट फ्रैक्शंस कौन सी है वो बताना है। तो अभी अभी हमने हर एक फ्रैक्शंस के टाइप पढ़े हैं, तो आप लोग उन फ्रैक्शंस के टाइप को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और फिर इसके बाद आपको ये करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या, विच आर यूनिट फ्रैक्शंस, ये भी आप लोग करिएगा। विच आर मिक्स्ड नंबर्स, इसमें से मिक्स्ड नंबर्स को पहचानना आपको, ठीक है। इसका विच ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन आर लाइक एंड विच आर अनलाइक, तो इसमें से लाइक और अनलाइक पर फ्रैक्शंस को बताना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, राइट ईच डिवीज़न इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। तो हर एक डिवीज़न को आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में इसमें लिखना है। और फिर यहाँ पे राइट ईच फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए डिवीज़न, तो यहाँ पे फ्रैक्शन को आपको डिवीज़न के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, चेंज द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड नंबर्स, तो यहाँ पे सभी को आपको मिक्स्ड नंबर्स के में चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यहाँ पे आपको इन सभी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, आइए इसको देखते हैं। तो फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स, द फ्रैक्शन विद अ ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में क्या है, अब हम फ्रैक्शंस को जो है कंपेयर करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने जो है नंबर्स को कंपेयर करना सीखा था, फिर उसको हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना सीखा, तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर, फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स, तो ऐसे फ्रैक्शंस जो जिनके डिनोमिनेटर सारे के सारे सेम रहते हैं, या कैसी फ्रैक्शन, आपकी लाइक फ्रैक्शन, मैंने बताया था ना आपको, लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं सभी के। तो लाइक फ्रैक्शंस को में क्या होता है, द फ्रैक्शन विथ अ ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4/5 और 3/5, दो फ्रैक्शन दी हुई हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स ये फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे आपका जिस जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वो फ्रैक्शन जो है बड़ी कहलाएगी। यहाँ पे 4/5 बड़ा रहेगा 3/5 से, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर, तो अगर किसी फ्रैक्शन में जो है न्यूमरेटर सेम रहे, ठीक है, तो क्या लिखा है, अ फ्रैक्शन विद अ स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो जो है बड़ी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7/9 और 7/11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए आप, न्यूमरेटर सेम है इन दोनों का, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे 7/9 ग्रेटर देन हो जाएगा 7/11, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन बाय चेंजिंग टू लाइक फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना कैसे, पहले उनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, व्हेन अ डिनोमिनेटर इज अ मल्टीपल ऑफ द ऑर्डर, व्हेन अ डिनोमिनेटर इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर, तो क्या करते हैं हम, वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर ऑफ बोथ ऑफ वन फ्रैक्शन बाय सच अ नंबर दैट इज डिनोमिनेटर इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर ऑफ द अदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अगर इसको हम डिनोमिनेटर मतलब दो फ्रैक्शन दी हुई हैं और एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर का मल्टीपल है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है और 5/6 दिया हुआ है, तो हमें इसको बताना है कि कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए, जो डिनोमिनेटर है वो एक दूसरे का क्या है, मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, इस 2/6 को क्या, इसका जो डिनोमिनेटर 3 है इसको 6 बना लेंगे। तो 2/3 में डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा कितना, 4/6। ठीक है, तो ये देखिए 2/3 को इसने मल्टीप्लाई कर दिया 2/2 से, तो बन गया कितना, 4/6। ठीक है, तो अब जो है 4/6 एक फ्रैक्शन है, दूसरी फ्रैक्शन है 5/6। तो अब इन दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए, तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शंस बड़ी है। ठीक है, तो 4/6 और 5/6 में कौन सा बड़ा होगा, आपका 5/6 ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो 5/6 इज़ ग्रेटर देन 4/6। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या, 5/6 बड़ा है किससे, 2/3 से। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन ए डिनोमिनेटर इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ द अदर। तो जब अभी तो अगर मल्टीपल है उस केस में ये करते हैं, तो अगर मल्टीपल ना हो उस केस में क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, वी फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज़ एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना होता है। ठीक है ना, देन वी चेंज द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द स्मॉलेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। तो जैसे यहाँ पे 4/5 दिया हुआ है और 7/8 दिया हुआ है, तो इसमें 8 और 5 एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे हम 5 और 8 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। तो अब जो है इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो हम 40 बना लेंगे। ठीक है, तो 4/5 में डिनोमिनेटर 40 कैसे बनेगा, इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना बन जाएगा, 32/40 एक नंबर बन जाएगा। फिर उसके बाद 7/8 दिया हुआ है, तो इसमें क्या 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35/40 दूसरा बन जाएगा। ठीक है, तो आपका 32/40 हो गया और 35/40 हो गया। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 35/40। ठीक है, इस तरह से आपका 7/8 ग्रेटर देन 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा क्या, 5 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए 8 × 5 × 8 करेंगे, इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे क्या, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ, 3/4, 5/6 एंड 4/5। तो इसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4, 6 और 5। ठीक है, जो दिया था 3/4, 5/6 और 4/5, इसमें से 4, 6 और 5 तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 60। ठीक है, अब इसके बाद में सभी के डिनोमिनेटर को हम क्या बना देंगे, 60 बना देंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो है हम कंपेयर कर लेंगे। तो इस तरह से इसको करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, रूल ऑफ अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है आपका, इसमें 7/12 दिया हुआ है और 11/18 दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, 7/12 और 11/18 दिया हुआ है, तो 7 × 18 कर देंगे और 12 × 11 कर देंगे, तो बन जाएगा कितना, 11/18। ठीक है, सॉरी, ये कितना आ जाएगा आपका, 126
अपन 132, ठीक है। तो 126 अपन 132 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 126 इधर आ रहा है, 132 इधर आ रहा है, तो बड़ा क्या है आपका 132, जो कि किससे मिल रहा है 11/18 से। तो 11/18 ग्रेटर देन 7/12। तो आपको डायरेक्ट अगर पता करना है तो इसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कंपैरिजन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कंपैरिजन था, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है उससे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।